पीछे थोड़ा सा अध्यक्ष जी आज क्या कहेंगे आपने हवाले करने का? और मैं सबसे पहले आप सभी मीडिया के बंधु सब पहुंचे, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। और सच में आज मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा दिन है। आज हमें एक अपनी बहन को न्याय दिलवाने के लिए, अपनी बेटी को न्याय दिलवाने के लिए इस लोकतंत्र में अगर हमें इस हद तक जाना पड़ेगा तो इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि लोकतंत्र कहां चला गया। 3 साल और 3 महीने का समय गुजर चुका है। अंकिता भंडारी जो हमारी पहाड़ की बेटी है, वो पहाड़ की बेटी है और साथ में हमारी बेटी, सबकी बेटी है। यहाँ जितने लोग खड़े मेरे साथ, आप सब लोग जितने पत्रकार खड़े, सबकी बहन है, सबकी बेटी है। आज उसके माँ बाप रो रो के चिल्ला कर ये पूछ रहे हैं कि वीआईपी कौन है। मैं आज इस मुद्दे पर कोई भी राजनीति की बात नहीं करना चाहता। मैं आपसे मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं, आखिर क्यों उस बहन को न्याय नहीं मिल पा रहा? क्यों? उस बहन ने क्या बिगाड़ा था? हमारी उस बेटी ने क्या बिगाड़ा था? वो बेटी जिसके सपने 1000 सपने थे, हजारों सपने थे उसके, वो भी बड़े 18 वर्ष की उम्र में, और ये कहा जा रहा है कि होटल के अंदर, उसको रिसोर्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि तुम्हें वीआईपी के आगे परोसा जाएगा। ये कितनी शर्म की बात है। उसको दबाव बनाया जा रहा था, उस बेटी पे दबाव बनाया जा रहा था। तो आज हमें लगता है कि उस बेटी को न्याय नहीं मिल पा रहा। उस बेटी की आत्मा, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर आ गई, मेरे भाई के अंदर आ गई है वो आत्मा, और वो चाहती है, वो आत्मा चाहती कि न्याय होना चाहिए, बस न्याय होना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। ये जो बाल जो हम लोगों ने जो कटवाए, हम दोनों भाइयों ने कटवाए यहाँ पर, ये बाल सिर्फ इसलिए नहीं कटवाए कि हम कोई राजनीति करना चाहते हैं। ये बाल सिर्फ इसलिए कटवाए कि हमें 24 घंटे हर वक्त हर काम के समय हमें ये भान रहना चाहिए, हमें ये महसूस होना चाहिए कि हमने ये बाल जो कटवाए एक बेटी की इज्जत, एक बहन की इज्जत के लिए करवाए हैं। वो बेटी मेरी भी बेटी है और आप सबकी बेटी है, उसकी इज्जत के लिए करवाए हैं। ये हमेशा याद रखेगा हमको कि हमने ये काम किया था। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, जो दरिंदे लोग हैं, जो समाज के अंदर दरिंदे हैं, जो दरिंदे लोग सिर्फ बेटियों को खाना चाहते हैं, बहुओं को हमारी खाना चाहते हैं, बहनों को हमारी खाना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अब बस बहुत हो चुका। हिंदुस्तान के अंदर बहु बेटियां लुटती रहीं, पीटती रहीं और उनके साथ दुर्व्यवहार होता रहा। उसके लिए आज हम सब लोगों ने प्रण लिया। यहाँ पर मैं दुर्गा माता के मंदिर में या संजय नगर खेड़ा में दुर्गा माता के मंदिर में यहाँ बैठकर हवन पूजन करा, पूरा विधि विधान के साथ करा। सिर्फ इसलिए करा, कई लोगों ने तो ये भी कहा कि आप भगत सिंह चौक में करवाओ, पर मुझे कोई राजनीति नहीं करनी थी। मैं ये दुर्गा मंदिर संजय नगर खेड़ा का बहुत ही पवित्र मंदिर है। इस पवित्र मंदिर में मैंने दुर्गा माँ को अपने चरण स्पर्श करे, और मैं दुर्गा माँ से कहना चाहता हूँ, जिस तरह आपने ऐसे लोगों का, ऐसे दुष्टों का वध करा, आपको भी दुर्गा माँ को अब ये दोबारा से प्रकट होना पड़ेगा। और ऐसे दुष्ट अभी बहुत हैं, अभी इन दुष्टों का नाश करो। ये दुष्ट हमारी बहु बेटियों को खाना चाहते हैं, हमारी इज्जत को नीलाम करना चाहते हैं। अंकिता भंडारी जिसको लेकर आज हमने ये करा, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ आप सब मीडिया के बंधुओं का, आप सबका दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और साथ में मेरे साथ जितने भी मेरे भाइयाँ खड़े हैं, मैं इन सबका आभार प्रकट करता हूँ। जितनी बहनें खड़ी इनका आभार प्रकट करता हूँ और सबका। और मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात और दोबारा कहना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को ये जिम्मेदारी बनती है। हम लोग, कई लोग मुझे स्पेशल फोन करके ये भी कह रहे थे कि क्या सिर्फ ये घोषणा तो नहीं रह जाएगी, ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट तो नहीं है। तो मैंने उनसे एक बात कही थी, ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। ये जिनके लिए होगा, मेरी राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मेरी बेटी से जुड़ा मुद्दा है, ये मेरी बहन से जुड़ा मुद्दा है। ये हमारी घर में जब बेटियां आती हैं, क्या हम उनको कुछ देते नहीं, क्या सम्मान नहीं करते? बहनों से हम राखी जब बंधवाते हैं और राखी जब बांधती हैं, वो डोर सिर्फ नहीं होती, वो रक्षा की डोर होती है। हम बहनों को इस बात का वचन देते हैं कि हम तेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और आज भी ये प्रण ले रहे हैं कि जहां जहां आंदोलन होगा, जहां जहां कार्यक्रम होगा, जहां जहां प्रदर्शन होगा अंकिता भंडारी को लेकर, और रुद्रपुर शहर और शहर के आसपास किसी बहन बेटी के साथ कोई अत्याचार होगा, किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार होगा, किसी के साथ कोई ऐसा काम ना हो जो हम कहना नहीं चाहते, लेकिन हमारे भाई, हम सब भाई, ये पूरे भाइयों की फौज खड़ी है।
हम सब मिलजुल कर मुकाबला करेंगे उनका। और आज ईश्वर ने मुझे बहुत ताकत दी। मैं दुर्गा माँ का, अपने परमेश्वर का, अपने गुरुओं का मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस कार्य करने में बड़ी हिम्मत दी, मुझे ताकत दी। मुझे बहुत लोग ये कह रहे थे कि तुम नहीं करोगे, बहुत लोग कह रहे थे, लेकिन मुझे दुर्गा माँ ने, मेरे गुरुओं ने, मेरे ईश्वर ने, मेरे सब लोगों ने बड़ी हिम्मत दी और आज मैं यहाँ तक पहुँचा। और मैं आप सब लोग आभार प्रकट करता हूँ। बस मैं आप लोगों ने जो यहाँ का समय दिया, मैं आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही मैं वचनबद्ध हो गया हूँ, अब जहाँ जहाँ जो कार्यक्रम होगा उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए मैं अंकिता भंडारी, जो मेरी बेटी भी थी, जो मेरी बहन भी थी, हम उसके गार्जियन के रूप में जितना हो सकेगा उतना करेंगे। और आगे भी भविष्य में बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए जो भी बन सकेगा वो करेंगे। संजय जुनेजा जी, कहीं ना कहीं ये मैं जानना चाहता हूँ कि सर मुंडराई ये व्यापार मंडल अध्यक्ष या फिर कांग्रेस नेता, मैंने भी आपसे कहा ये मेरी बेटी और मेरी बहन से जुड़ा मुद्दा है। ये व्यापार मंडल हो या कोई अन्य संगठन हो या कोई पार्टी हो, ये सब उससे जुड़ा मुद्दा नहीं है। ये सामाजिक कार्य है। इस सामाजिक कार्य में हम सबको निकलना चाहिए। जो सब लोग, आप लोगों मीडिया के माध्यम से जो आज आप लोगों के एक चैनल पे 10-10 हजार, 15-15, 20 हजार लोग देखते हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, ये घर बैठे सिर्फ तालियां पीटने का समय नहीं है। जब कभी हम पर गुजरेगी तब पता चलेगा कि क्या होता है। जिस तन लागे वो तन जाने। क्या मांग कर रहे हैं आप अब सरकार से, और इस मुंडन करवाने के बाद अगली रणनीति क्या रहेगी? देखिए, मैं जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी, जहाँ जहाँ मुझे बुलाया जाएगा, मैं अंकिता भंडारी के लिए, उसके लिए हर जगह खड़ा हूँगा, उसको न्याय दिलाने खड़ा हूँगा। चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े, न्यायालय जाना पड़े, और चाहे मुझे पैसे लगाने पड़े, मैं इन सब चीजों से पीछे नहीं रहूंगा किसी कीमत पे भी। जहां तक बन सकेगा मैं पूरा तन मन धन के साथ, पूरी मेहनत के साथ काम करूंगा।